मिथुन राशि के दोस्तों नमस्कार। इस समय आप कुछ विशेष जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं। आप उन्हें बखूबी निभा लेंगे। काम में फुर्ती और आत्मविश्वास से सफलता और खुशी मिलेगी। जिम्मेदारियों का बोझ आपको थका सकता है। बेहतर होगा कि अन्य सदस्यों से भी योगदान लें। गुस्से और आवेश से बचें। इसका नकारात्मक असर आपके व्यवसाय पर, आपके काम पर भी पड़ सकता है। अपने कामों में विविधता रखें। बिजनेस में कोई काम करते समय विशेष ध्यान रखें। सामर्थ्य से अधिक काम ना करें, इस वजह आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा कर लें, इससे तनाव में राहत मिलेगी। अपने निजी कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। संतान से कोई संतोषजनक परिणाम मिलने से मन में खुशी और सुकून मिलेगा। प्रतिकूल स्थिति बनी रहेगी। बिजनेस करने वालों को कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। इस समय खुद के लिए फैसले गलत भी हो सकते हैं, इसलिए जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, बुद्धि विवेक से लें। आर्थिक नज़रिए से आज का दिन बहुत अच्छा है। सफलता के लिए भरपूर मेहनत करनी होगी। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। पारिवारिक व्यवस्था के कारण निजी काम भी अधूरे रह सकते हैं। व्यवस्थित रहने के लिए कुछ कड़े और महत्वपूर्ण फैसले भी लेने पड़ेंगे। किसी भी तरह का लेन देन करते समय सावधानी रखें, कुछ नुकसान भी हो सकता है अगर सावधानी नहीं रखी तो। सावधानी रखते हुए ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपनी योग्यता के मुताबिक अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। रोजगार बढ़ाने के लिए चल रही कोशिशों में सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थापित रहेगा। आप सही तरीके से अपने काम कर पाएंगे। खुद को अपडेट करने के लिए अच्छा समय है। नई गतिविधियों को लेकर जानकारी बढ़ाने में आपकी दिलचस्पी रहेगी। घर के बड़े लोगों का मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद बहुत जरूरी है आपके लिए। आपके भविष्य की कार्य योजनाओं को प्रभावित कर सकता है अगर बिना सोचे समझे आपने कोई फैसला लिया तो। किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से आपको नुकसान हो सकता है। फालतू उलझनों से दूर रहें। बिजनेस की गतिविधियों पर आपका पूरा नियंत्रण रखने की जरूरत है। अपनी योजनाएं गुप्त रखें, लीक होने की आशंका है। वर्किंग महिलाएं अपने कामकाज को लेकर अग्रसर होंगी। नौकरी पेशा लोग साथियों से बातचीत करते समय खुद को बहुत अच्छी तरह पेश करें। कोई भी ऐसा शब्द ना कहें कि सामने वाले को उसका बुरा लगे। मिले जुले प्रभाव वाला दिन रहेगा। ससुराल के साथ संबंधों में चल रही अनबन अब दूर हो सकती है। संबंधों में मधुरता आ सकती है। मनचाहा काम मन मुताबिक तरीके से सफल ना होने के कारण मन थोड़ा दुखी रहेगा। हिम्मत ना हारें और कोशिश करते रहें। विरोधी आपके लिए परेशानी खड़े कर सकते हैं। आपका कुछ भी अहित नहीं होएगा। चिंता ना करें। विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप तो अपने काम में मस्त होकर बढ़ते जाएं आगे, क्योंकि आपका काम ही आपको आपके विरोधियों के मुंह बंद कराएगा। दोस्तों, भगवान सबके साथ होता है। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन के साथ भी था। इन सबको दुख था, ये आप भी जानते हैं। ये नहीं है कि जिसके साथ भगवान हो उसको दुख नहीं होगा। संसार नीति को आप समझें तो जीवन यात्रा बहुत सरल हो जाएगी। अगर आप बिना समझकर चलें तो कठिन हो जाएगी। जीवन यात्रा कोई कठिन नहीं है, इसको हमने और आपने कठिन बनाया है। अपने विचारों की उलझनों से हमने अपने जीवन को कठिन बनाया है। हमने इसे सुलझाने की बजाय और उलझा दिया है। जीवन यात्रा तो हमारी बहुत सरल थी, पहले दिन से ही सरल थी। विचारों के उलझनों में पूरा जीवन ही उलझ जाता है।
हमारे जीवन की कामनाएं कम हो जाएं या समाप्त हो जाएं तो हम सुखी हो जाएं, और अगर ये कामनाएं समाप्त नहीं होती, इनको तुम कम नहीं कर पा रहे हो, इनके ऊपर से तुम्हारा कंट्रोल हट चुका है, तो तुम एक काम करके देखो, तुम भगवान के चरणों की भक्ति में लगो। फिर देखो तमाशा, इधर उधर मत भटको। अपने पुरुषार्थ पर उतना भरोसा मत करो, बल्कि परम पुरुष पर भरोसा करो। केवल पुरुषार्थ पर भरोसा करोगे, पुरुषार्थ करके भी कुछ नहीं मिलेगा, और पुरुषार्थ करते हुए भी परम पुरुष पर भरोसा करोगे, तो यही तुम्हारे पुरुषार्थ में कोई कमी रह भी जाएगी तो कोई बात नहीं, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। करके देखो। समुद्र मंथन में देवता और दानव बराबर का पुरुषार्थ कर रहे थे। कई लोग कहते थे, शास्त्र भी कहते हैं कि दानवों ने देवताओं से ज्यादा पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं की दानवों ने। पर्वत लेकर दानव आए, कई दानव उस पर्वत को वहां लाने में उस पर्वत के नीचे दबकर मर भी गए। बाद में देवताओं ने जीवित किया। समुद्र मंथन में वासुकी नाम के नाग के मुख की तरफ दानव और पूंछ की तरफ देवता पकड़ा, और सारा उसकी अग्नि और फुफकार को झेला दानवों ने। क्या पुरुषार्थ में कोई कमी थी? लेकिन जब उस पुरुषार्थ फल प्रकट हुआ, अमृत, तो दानवों को अमृत नहीं मिला, पर देवताओं को अमृत मिल गया। क्यों नहीं मिला दानवों को? क्योंकि पुरुषार्थ तो कम नहीं, ज्यादा ही किया था। कारण सिर्फ यही था कि दानवों में अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था, पर भगवान पर भरोसा नहीं था। देवताओं को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ भगवान पर भी भरोसा था। दोस्तों, यह जो मार्ग हमने सबने पकड़ रखा है, चढ़ाई वाला है। एक एक कदम पर श्रम है, एक एक कदम पर ध्यान देना है। ये ऊपर जाने वाला मार्ग है, नीचे लुढ़कने वाला मार्ग नहीं। उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती नीचे लुढ़कने वाले को। गिरने के सब तरह के कारण मौजूद हैं। एक शिष्य ने किसी महात्मा से पूछा कि भगवान का राज्य कैसा है। उसने कहा, मछुए की तरह है। जैसे मछुआ जाल फेंकता है तो कई मछलियां फंस जाती हैं, और जो योग्य हैं वो चुन ली जाती हैं, बाकी पानी में फेंक जाती है। प्रभु का राज भी मछुए की जाल की तरह है। परमात्मा जाल फेंकता है, लाखों फंसते हैं, पर इन गिनी चुनी लोग ही बचते हैं, बाकी संसार में फेंक दिए जाते हैं। ऐसा नहीं, तुम जाल में नहीं फंसे, कई बार फंसे हो और संसार में फेंके जा चुके हो, पर तुम योग्य ही नहीं थे कि चुने जा सको। जाल में फंस जाना ही काफी नहीं, मछुए की आंख में जचना भी जरूरी है। जाल में तो तुम फंस जाते हो जाल के कारण, लेकिन मछुआ तो तुम्हें चुनेगा तुम्हारे कारण। हजार साल फंस हजार साल फंस गए हो, ना जाने कितनी बार प्रभु की शरण में गए होंगे, ना मालूम कितनी बार भगवान की भक्ति की होगी, ना जाने कितनी बार घर बार छोड़ा होगा, कितनी बार प्रार्थना की होगी, कितनी बार संकल्प लिए होंगे, कितने व्रत, कितने उपवास। तुम्हारे पूर्व जन्मों की अनंत कथा है। लेकिन एक बात पक्की है कि तुम जाल में कितने भी बार फंसे हो, बार बार वापस जल में फेंक दिए गए हो। चुने तुम नहीं जा सके। चुनने के लिए पात्रता चाहिए, ऊर्जा चाहिए। परमात्मा को पाना कठिन है, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे से ही परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। हमें बदलना होगा। बदलाहट ऐसी है कि हमें कुछ न कुछ परमात्मा जैसा होना होगा, तभी हम परमात्मा को पा सकें। क्योंकि जो परमात्मा जैसा नहीं है, वो कैसे परमात्मा को पा सकेगा? कोई समानता चाहिए, जहां से सेतु सके। एक किरण तो चाहिए तुम्हें सूरज की, जिसके सहारे तुम सूर्य तक यात्रा कर सको।
हम दूध से दही बनाते हैं तो थोड़ा सा दही उसमें डाल देते हैं, फिर सारा दूध दही हो जाता है। तो तुम में थोड़ा सा परमात्मा तो होना ही चाहिए, तभी परमात्मा पूरा दूध दही हो सकेगा। उतना भी ना हो तो यात्रा नहीं हो सकती। और थोड़ा सा भी परमात्मा होने के लिए जीवन की व्यवस्था को बदलें, बिना नहीं हो पाएगा। तुम्हारे जीवन की पूरी शैली को बदलना होगा। पूजा हो रही है बाहर के मंदिरों की, भीतर के मंदिर की पूजा कोई खबर ही नहीं, कोई सबर ही नहीं। बड़ी सजावट है मंदिर में, बाहर भीतर का मंदिर बिल्कुल खाली उजाड़ है। जाओ अपने भीतर के मंदिर में पहुंच जाओ और पालो परमात्मा। तो दोस्तों, आपको रोज रोजी इसलिए कहा जाता है कि सुबह ध्यान की अवस्था में हम परमात्मा के नज़दीक जा सकते हैं। सुबह आप उठते भी है, उठने के बाद फिर सो जाते हो, ऐसा ना करो। उठो तो ज़रूर भीतर जाने की कोशिश करो। ये श्वास है, श्वास के साथ ही आप भीतर उतर सकते हो। बहुत अच्छी सीढ़ी बना सकते हो, अपने श्वासों की माला को सीढ़ी बनाकर अपने भीतर उतरो, परमात्मा के दर्शन करो और अपने सभी जितने भी आपके उलझने हैं, जितने भी आपके सवाल है, सबका जवाब आपको वहाँ मिलेगा और सारी उलझनों का समाधान मिलेगा। दोस्तों, ऐसी कोई भी मंजिल नहीं बनी जहाँ पर पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। रास्ता तो चाँद तक भी खोज ही निकाला गया। मिथुन राशि के दोस्तों, आपके सामने भी रास्ते हैं, आप तो रास्ते निकालने में माहिर होते हैं। आपकी राशि तो बहुत यशस्वी है, बहुत ऊर्जा वाली है। आप काफ़ी सुलझे हुए समय सुधारक भी कहा जा सकता है आपके लिए। अपने मान सम्मान को सर्वोपरि रखने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आप थोड़ा सा अपने अहम को अपने काबू में रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों, घमंड कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, और समय और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ती है। कृपा इस समय आप सबका सहयोग लेकर चलते रहो, सभी से बनाकर रखो। यह ठीक है, सब लोग साथ देने वाले नहीं मिलेंगे, कभी कभी दूसरे लोग भी बुरा बनने के लिए मजबूर कर देते हैं और आप उनके जाल में फंस जाते हैं और उन जैसे बन जाते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी चालाकी अपने आप में लेकर आओ, नहीं तो यह दुनिया आपको मूर्ख बनाकर अपने काम निकलवाती रहेगी। दोस्तों, एक राजा को एक ज्योतिषी ने बताया है कि आपकी पत्नी पर संकट आने वाला है, उससे उसकी मौत भी हो सकती है। यह 1 महीना आपने सावधानी रखनी है। सच में रानी बीमार हुई और सच में उसकी रानी की 1 महीने में मर गई, उसकी मौत हो गई। अब राजा ने सोचा कि जरूर इस ज्योतिषी ने अपनी भविष्यवाणी को सच करने के लिए कुछ काला जादू या तंत्र विद्या का प्रयोग किया होगा। राजा ने सिपाही को भेजकर उसे गिरफ्तार किया और राजा के पास ले जाया गया। राजा ने उसे कहा, सच सच बता, कौन से तंत्र विद्या से तूने रानी को मारा है? उसने कहा, महाराज, मैं ज्योतिषी हूँ, कोई तांत्रिक नहीं। यह तो मेरे ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से ही की थी। राजा को विश्वास नहीं हुआ। फिर पूछा कि क्या तूने अपनी मौत के बारे में कुंडली देखी है कि तेरी मौत कब होगी? हाँ महाराज, मैं देख चुका हूँ, अपनी मौत भी और आपकी मौत की तारीख भी। कब होगी? मेरी मौत, महाराज, मेरी मौत आपसे 2 दिन पहले होगी। मेरी मौत के 2 दिन बाद आप भी जिंदा नहीं रहोगे। अब आप बताओ दोस्त, कौन बेवकूफ़ उसे मारेगा? अब तो उसे राजा की शरण प्राप्त होगी। ऐसी ही चालाकी चाहिए इस समय आपकी राशि वाले को, ताकि ये जो दुनिया है, ये दुनिया आजकल ऐसी ही है, जैसे को तैसा होना चाहिए। दोस्तों, एक बार एक फकीर और एक ज्योतिषी
नाव का इंतजार कर रहे थे। आपस में बातचीत चलती रही। जोशी तो अपने ज्ञान में अंधा था। वह बड़ी-बड़ी हाँक रहा था। नाव आई और दोनों नाव में बैठ गए। नाव में दोनों थे, एक नाव चलाने वाला था। जोशी ने पूछा फकीर से कि कितना पढ़े लिखे हो? फकीर ने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ। फकीरों ने क्या पढ़ना, हमारी फकीरी तो भगवान को ही पढ़ती है। जोशी बोला, 25% जिंदगी गई पानी में। फिर पूछा, घर बार कोठी मकान भी बनाया कि नहीं? उसने कहा, मैं पेड़ के नीचे रहता हूँ, हमें घर बार की क्या जरूरत है। फकीरों का कोई घर बार नहीं होता, हम तो जहाँ बैठ गए हमारा वही घर होता। ज्योतिषी बोला, 25% जिंदगी गई पानी में। फिर पूछा, ग्रहों नक्षत्रों के बारे में कुछ जानते हो? अपनी राशि के बारे में, अपनी कुंडली में बारे में, अपने ग्रहों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में कुछ जानते हो? फकीर बोला, कहा तो है, मैं भगवान भरोसे रहता हूँ। कुंडली पर विश्वास नहीं, ग्रहों पर विश्वास नहीं। आज की बात करता हूँ, भविष्य की बात नहीं करता, मैं वर्तमान में रहता हूँ। जोशी बोला, गए 25% जिंदगी पानी में। तभी बहुत तेज बहाव आ गया। नदी ऐसे लगती थी कि नाव डूब जाएगी। अभी फकीर ने पूछा कि तैरना आता है? जोशी ने कहा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तभी एक लहर आई, किश्ती उलट गई। फकीर ने जोर से कहा कि गई जिंदगी 100% पानी में। इसलिए दोस्तों, जो आपके पास है, किसी का उपवास नहीं उड़ाना चाहिए। पता नहीं उसके पास कौन से गुण का फायदा आपको हो सकता है। फकीर तैरना जानते थे, जोशी को बचा लिया। नाव वाला तो परफेक्ट था ही। तो अपने गुण अपने पास रखो, लेकिन किसी का उपहास आपको नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, आपके पास गुण है, उस गुण का इस्तेमाल सही जगह करो, अच्छी जगह करो। आपके गुणों से किसी को फायदा हो, किसी का कल्याण हो। ये ना हो कि किसी का मान सम्मान कम हो, बेइज्जती हो, उपहास हो किसी का। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मिथुन राशि के दोस्तों, निंदा से घबराकर आप अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। इस समय बहुत से विचार आ रहे होंगे आपके मन में। आप विचारों को शून्य करने के लिए उसका हल शांतिपूर्वक और होशपूर्वक करें। मन में उल्लास बनाकर रखें। अब आपकी भागदौड़ वाली जिंदगी में थोड़ा सा सुकून मिल सकता है देखने को। जो भागदौड़ वाली जिंदगी थी, उसमें से कुछ सुकून के पल अब आपके सामने आते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, भागम भाग जो लगी थी, अब थोड़ा सा उसमें विश्राम देने की जरूरत है। आपको मन में आपके विचारों को शून्य करने के लिए उसका हल शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक करें। मन में उल्लास बनाकर रखें। प्रभु कृपा से आपके जीवन की यात्रा सपनों को छोड़कर हकीकत की तरफ बढ़ रही है। आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत अब रंग लाती नजर आएगी। आपको जो मिलेगा या पहले भी जो मिला होगा,
कड़ी मेहनत के साथ ही मिलना है, यह तो आप भी महसूस करते हैं। मन में आने वाले विचारों का अवलोकन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अपने आलसीपन के पत्ते फूल तोड़कर नहीं बैठ जाना है। इस आलस वाले पेड़ की जड़ को उखाड़ फेंकना है। मन इस आलसी वाले पेड़ की जड़ है। आप अपने मन को बड़े ही प्यार से काबू करें, क्योंकि अब तो आप अपने मन के जाल को समझ ही गए होंगे कि ये मन मिथुन राशि वालों के साथ कैसे कैसे सूक्ष्म खेल खेलता रहा है अतीत में, लेकिन अब वर्तमान में आपने इस मन को किसी भी मन की किसी भी चाल में अपने आप को फंसने नहीं देना। आपने मन को अपने काबू में रखना है, क्योंकि मन ने आज आपको कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है ये आप ही जानते हैं। मिथुन राशि वालों का इस मन ने तमाशा बनाकर रख दिया है। इस मन ने झूठी तसल्ली दिला दिलाकर काफी साल खराब करवा दिए हैं मिथुन राशि वालों को। अब खुशी है कि काफी मिथुन राशि वाले के दोस्तों ने अपने आप को संभाल लिया है और आलस छोड़कर अपनी मेहनत का कवच ओढ़ लिया है और अब मेहनत करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अपने सभी कामों को संवारते हुए व्यवस्थित तरीके से करते हुए आगे की ओर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस समय आप अपने चारों ओर पॉजिटिव ऊर्जा बनाने का प्रयास करो, ताकि नेगेटिव सोच आपके नज़दीक फटक भी ना पाए। कोशिश करो कि आप अपने आप को अनचाहे विचारों में ना उलझने दें। आप इस समय अपने हक के फैसलों पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे को वही काटना पड़ता है। स्वयं को खुश, शांत और प्रसन्न रखने का प्रयास किया करें। मन को थोड़ा नियम और अनुशासन में रखने की कोशिश करें। दोस्तों, असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में दूर को गुलाल समझता है। इस समय आपके रुके हुए लंबित कार्य थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। साथियों, कभी हार मत मानना, क्योंकि आपका परिवार आपकी जीत की आस लगाए बैठे हैं। इस समय तो आप यही कोशिश करें कि किसी को आपके द्वारा दुख ना पहुंचे। सभी के साथ खुशी से रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। खुश रहें, क्योंकि आपका अपना जो सिस्टम है, परिवार का हो चाहे कार्य क्षेत्र का हो, उसमें थोड़ा सा आपको अब सुधार की गुंजाइश नजर आ रही है। दोस्तों, किस्मत का साथ मिलेगा। आपके स्वभाव में शोभिता रहेगी। काम भी बनते जाएंगे। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सिफारिश ना लगाएं। उसके लिए खुद ही कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फालतू चर्चाओं और गपशप में अपना समय ना खराब करें। माता पिता या किसी भी बड़े इंसान के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। उनके आशीर्वाद और सलाह का सम्मान करें। खर्चों में काबू करने के लिए दिनचर्या में नियमितता लानी होगी। कार्य क्षेत्र में
मेहनत से आप उपलब्धि हासिल कर लेंगे। नया प्रोजेक्ट मिले तो उसे हासिल करने में ज़्यादा सोच विचार ना करें। नौकरी पेशा लोगों का अफसरों के बीच विशेष प्रभाव रहेगा। वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे की मदद और प्रेमपूर्ण व्यवहार रहेगा। ऑपोजिट जेंडर वालों के कारण थोड़ी सी मानहानि हो सकती है। मन मुताबिक तरीके से दिनचर्या बीतेगी, इससे शारीरिक और मानसिक ऊर्जा और स्फूर्ति रहेगी। आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। दोस्तों, अपने करीबी रिश्तेदारों दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। आपकी कोशिशें प्रयासों से घर और बिजनेस दोनों जगह व्यवस्था अच्छी रहेगी। युवा दोस्त किसी नियम का उल्लंघन ना करें। ट्रैफिक या कानूनी नियम का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। मार्केटिंग और पब्लिक डीलिंग से जुड़े कामों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। दोस्तों, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक आपके सामने रिजल्ट भी नहीं आएगा। डिसिप्लिन आएगा तो रिजल्ट आपको दिखाई देगा। अपने आज को देखकर मत घबराना, मत हारना, मत थकना। आप कल क्या बनोगे उसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं पता। सब जागते रहे, तू सोता रहा, किस्मत को थामे रोता रहा। कोई साथ नहीं चलने वाला, जो पास था तेरे, तू यूं ही सब खोता रहा। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों मेहनत करो, प्रयास करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। बहुत सारे अवसर जब आपके सामने हों, उन अवसरों के संघर्ष स्पष्ट नजर आ रहे हैं। तो व्यक्ति कैसे चले, किस तरह से अपने कदम ताल करे, आगे बढ़ाए, यह हमें प्रभु की कृपा से ही मालूम होगा। इसलिए हमें प्रभु की रजा में रहते हुए ही सभी कर्मों को करना चाहिए। दोस्तों, अपने आप को प्रभु की शरण में ले जाओ। प्रभु आपके सारे बिगड़े हुए काम बना देंगे। आप देखना एक बार प्रभु की शरण में जाकर अपने आप को प्रभु के शरणागत करके देखो, फिर आपको समझ आएगा कि आपका सबसे सच्चा साथी कोई है तो वो परमात्मा ही है। मिथुन राशि वालों दोस्तों, पीठ के पीछे कौन क्या कहता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आपको यह सोचना है कि आपके सामने किसी का मुंह क्यों नहीं खुलता, इतना ही काफी है। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। दोस्तों, जिंदगी के मामले, जिंदगी के मसले जिंदगी भर खत्म नहीं होते। कुछ कल कुछ और थे, आज कुछ और हैं, कल कुछ और होंगे। इसलिए आप ज्यादा अपने पर तनाव बना कर ना चलें।
ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, फिर चाहे वो बोझ क्रोध का हो, बदले का हो या अभिमान का हो। दोस्तों, कर्म हमारे खुद के खराब होते हैं और भोले वाले लोग उपाय ज्योतिषों, पंडितों से पूछते फिरते हैं। कर्म आपके सही करो, अपने आप को भगवान की शरण में ले जाओ, फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सभी ग्रह आपके मन मुताबिक चलेंगे। दोस्तों, ये जो राशि है, ये श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा आपको बताई जाती है और रोज ही आपके समक्ष इसमें राशि, भगवान से जुड़ी बातें, अध्यात्म की बातें और एक आदि कहानी आपके सामने, आपके समक्ष रोज आती है। आप सुनते हैं, कितना सुनते हैं ये आप और भगवान ही जानता है, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज परोसी जाए जो आपके जीवन में काम आ सके। ये राधेश्याम मंदिर का चैनल है, 17 साल पुराना मंदिर है। ये दिल्ली में उत्तम नगर में स्थित है, ये विकासपुरी के पास। कभी आपका भी आना हो इधर तो जरूर आए। गूगल पे आप सर्च करेंगे श्री राधेश्याम मंदिर तो आपको इसका पता मिल जाएगा। जिन लोगों ने अपनी कुंडलियाँ भेजी हुई हैं या जिनको कुंडली दिखानी है तो वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9315336907। इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। अगर कोई आपके पास भगवान के लिए कोई सुंदर सा प्रसंग हो या आपका कुछ अपना अनुभव हो आपकी राशि के बारे में, या फिर कोई सुंदर सी कहानी हो जिससे कि कुछ लोगों को ज्ञान मिले, वो हमें ज़रूर भेजें हमारे चैनल पे। एक बार फिर से नंबर बता रहा हूँ, 9315336907। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे।